लंका से लौटने के पश्चात माता सीता को अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए देनी पड़ी थी अग्नि परीक्षा, किंतु फिर भी राम जी ने गर्भावस्था में उन्हें छोड़ दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं किसने दिया था माता सीता को ये शाप? उसकी वजह से सहना पड़ा था प्रभु राम का वियोग। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप और आपका परिवार कुशल होंगे। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल द एशियंट वर्ल्ड में। आज के वीडियो में हम जानेंगे सीता माता को दिया गया वो शाप जिसकी वजह से उनको गर्भावस्था में सहना पड़ा था श्री राम का वियोग। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और नीचे दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि हमारे कर्मों का फल अच्छे या बुरे हमें यही भुगतना पड़ता है, चाहे फिर हम एक सामान्य आदमी या औरत क्यों न हो या हम भगवान हो। सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वो इंसान हो या ईश्वर। इसका एक उदाहरण है सीता माता, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई दंत कथाएँ मिलती है, जिससे कई लोग परिचित हैं, कई लोग नहीं है। एक कथा के अनुसार ये बताया गया है कि आखिर सीता माता को क्यों राजा राम से अलग होना पड़ा था, एक श्राप की वजह से। ये श्राप तभी मिला था जब वो दोनों का विवाह भी नहीं हुआ था। इस कथा के अनुसार ये शाप माता सीता को एक तोते ने दिया था। एक बार माता सीता अपनी सखियों के साथ मिथिला के अपने महल के बाग में घूम रही थी। अचानक उनकी दृष्टि पेड़ पर बैठे तोते के जोड़े पर पड़ गई। वो तोते का जोड़ा सीता जी के विषय में ही बात कर रहा था। उनके मुख से अपने भावी पति के बारे में सुनकर सीता जी अचंभित हो गए और अपने सिपाहियों से कहकर उन्होंने दोनों पक्षियों को पकड़वा लिया। माता सीता को अपने जीवन के बारे में जानने की और भी इच्छा हो गई, इसलिए उन्होंने दोनों पक्षियों को बहुत ही प्यार से पुचकार आते हुए पूछा कि उन्हें उनके भविष्य के बारे में कैसा पता चला। इस पर दोनों ने बताया कि वो तोते महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं, जहाँ महर्षि वाल्मीकि रोज राम सीता के जीवन की चर्चा करते हैं और इस प्रकार उन्हें माता सीता और प्रभु राम के जीवन की कथा कंठस्थ हो गई है। सीता जी ने श्री राम के बारे में और भी जानने की इच्छा व्यक्त की। तब तोते ने उन्हें बताया कि अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम से उनका विवाह होगा। श्री राम शिव धनुष भंग करेंगे और सीता जी को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। तोते ने उन्हें बताया कि राम और सीता की ये जोड़ी तीनों लोगों में अद्भुत जोड़ी रहेगी। सीता जी उन दोनों पक्षियों से सवाल पूछती गई और वे दोनों जवाब देते गए, किंतु जब वे दोनों थक गए तब उन्होंने सीता माता से प्रार्थना की कि अब उन्हें जाने दें। इस पर सीता माता ने उनसे कहा कि जब तक उनका विवाह श्री राम से नहीं होता तब तक वे दोनों सीता माता के साथ महल में ही रहेंगे। नर तोते ने माता सीता को समझाने का प्रयास किया। हम पक्षी हैं, हमें खुले आसमान में मुक्त रहना पसंद है, किंतु फिर भी सीता माता नहीं मानी। उन्होंने वो नर तोते से कहा कि अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, किंतु मादा तोता यही महल में उनके साथ रहेगी। नर तोता ने सीता जी से बहुत प्रार्थना की। नर तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उन्हें जाने दे। हम दोनों एक दूसरे के सिवा नहीं रह सकते। मैं उसका वियोग नहीं सहन कर सकता, इसलिए आप मेरी पत्नी को भी जाने दो। लेकिन सीता जी ने उसकी एक नहीं सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और उसने शाप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मुझे मेरे पति से अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुम्हें तुम्हारे पति का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहने के बाद मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। कहानी में आगे ये भी बताया जाता है कि अगले जन्म में वो तोता वो धोबी बन गया,
जिसने सीता माता के चारित्र पर उंगली उठाई थी और उसकी वजह से भगवान श्री राम ने सीता माता को त्याग दिया था। तो दोस्तों ये थी वो शाप की कहानी जिसकी वजह से भगवान श्री राम ने गर्भावस्था में ही माता सीता को त्याग दिया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए द एशियंट वर्ल्ड और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।